जिस जिला कार्यालय में पत्नी सफाई करती थी, उसका अधिकारी निकला तलाकशुदा पति। फिर जो हुआ, पूरा कार्यालय सन्न रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार के दरभंगा शहर की, जहां लहरियासराय इलाके में रहने वाली एक साधारण लड़की सिया झा, जिसकी शादी दरभंगा के ही रहने वाले आरव सिंह से हुई थी। आरव पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। वह एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था और अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता था। शादी के बाद दोनों ने अपने छोटे से घर को सपनों से भर दिया था। हर सुबह साथ शुरू होती और हर शाम एक दूसरे की मुस्कान पर खत्म होती। मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे कि भगवान हर जोड़े को ऐसा प्यार दे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सिया अपने ससुराल में सबका सम्मान करती थी। वो आरव के माता पिता की सेवा करती और घर को संभालती थी। आरव भी सिया की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। दोनों के बीच इतना विश्वास था कि उन्हें लगता था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन कई बार सबसे मजबूत रिश्तों को बाहर वाले नहीं, अपने ही लोग तोड़ देते हैं। आरव का चाचा महेश चौधरी बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसे हमेशा इस बात की जलन रहती थी कि आरव अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और परिवार में उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे उसने आरव के कान भरने शुरू कर दिए। वो कभी सिया के बारे में झूठ बोलता, कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाता और कभी ऐसी बातें कहता जो किसी भी पति के मन में शक पैदा कर दे। शुरुआत में आरव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनकर उसके मन में भी दरार पड़ने लगी। एक दिन महेश ने कुछ नकली तस्वीरें और झूठे सबूत तैयार करके आरव के सामने रख दिए। उन तस्वीरों को देखकर आरव का दिमाग सुन्न हो गया। सिया बार बार कहती रही कि ये सब झूठ है, कोई उसे फंसा रहा है, लेकिन उस समय आरव का भरोसा कमजोर पड़ चुका था। जिस आदमी ने कभी उसकी आंखों में देखकर सच पहचान लिया था, वही आज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सिया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसका हर शब्द जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट आता था। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता गया। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। आरव और सिया एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह हो गए थे। सिया हर दिन उम्मीद करती कि शायद आज आरव उसकी बात समझेगा, लेकिन हर दिन उसकी उम्मीद टूट जाती। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंच गया। जिस रिश्ते को दोनों ने प्यार से बनाया था, वो कुछ कागजों और कुछ झूठे आरोपों के बीच दम तोड़ने लगा। तलाक वाले दिन अदालत के बाहर सिया की आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। वो आखिरी बार आरव की तरफ देख रही थी, लेकिन आरव की नजरें उससे नहीं मिली। कुछ ही मिनटों में दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए। सिया की दुनिया उसी दिन बिखर गई। वो अपनी बीमार मां शांति देवी के पास लौट आई। उसके पास न कोई सहारा था और न ही कोई शिकायत सुनने वाला। उसने चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। तलाक के कुछ महीनों बाद सिया के पिता का भी निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। मां की दवाइयों का खर्च, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे नौकरी की तलाश करनी पड़ी। बहुत कोशिशों के बाद उसे दरभंगा जिला कार्यालय में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई। कभी जिसने अपने घर को बड़े प्यार से सजाया था, आज वही दूसरों के दफ्तरों के फर्श साफ करके अपना जीवन चला रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दर्द को अपने अंदर दबाकर वो काम करती रही। उधर आरव अपनी नौकरी में लगातार तरक्की करता गया। वर्षों की मेहनत के बाद उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसकी नई नियुक्ति दरभंगा जिला कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर हुई। जिस दिन वह नए कार्यालय का कार्यभार संभालने पहुंचा, पूरे कार्यालय में हलचल मची हुई थी। कर्मचारी उसका स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे और हर कोई नए अधिकारी की एक झलक देखना चाहता था। सुबह का समय था। आरव कार्यालय का निरीक्षण करते हुए एक एक कमरे में जा रहा था। तभी उसकी नजर गलियारे में झाड़ू लगाती एक महिला पर पड़ी। महिला का चेहरा झुका हुआ था। उसने साधारण साड़ी पहन रखी थी
और उसके चेहरे पर संघर्ष की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वह महिला मुड़ी और उसकी नजर सीधे आरव से जा मिली। अगले ही पल दोनों की सांसें जैसे थम गई, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं, सिया थी। सालों बाद अचानक सामने आई सिया को देखकर आरव कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ी फाइलें नीचे गिरते गिरते बची। दूसरी तरफ सिया की आंखों में भी एक पल के लिए पुराने दिनों की झलक उभरी, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप झाड़ू लगाने लगी, जैसे सामने खड़ा आदमी कोई अजनबी हो। उस पल दोनों के बीच हजारों यादें थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं था। आरव अपने कमरे में पहुंच तो गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आ रहा था। कभी जो लड़की उसके घर की खुशियों की वजह थी, आज उसी को उसने एक सफाई कर्मचारी की वर्दी में देखा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिया की जिंदगी इस मोड़ तक पहुंच गई? लेकिन वर्षों पहले लिए गए अपने फैसले की याद आते ही उसका मन फिर कठोर हो जाता। उधर सिया के लिए भी वह दिन आसान नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था, वही एक दिन उसका अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ा होगा। वो पूरे दिन अपने काम में लगी रही, लेकिन उसके हाथ कांपते रहे। कई बार उसकी आंखें भर आई, मगर उसने किसी तरह खुद को संभाला। अब उसके पास आंसू बहाने का समय नहीं था, क्योंकि घर पर बीमार मां उसका इंतजार कर रही थी। शाम को जब सिया घर पहुंची तो शांति देवी खांसते हुए चारपाई पर बैठी थी। दवाइयों का असर अब पहले जैसा नहीं रहा था। सिया ने मुस्कुराकर मां को पानी दिया और खाना बनाने लगी। मां ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। बहुत पूछने पर भी सिया कुछ नहीं बोली। वो नहीं चाहती थी कि मां को पता चले कि उसकी जिंदगी का सबसे पुराना जख्म आज फिर सामने आ खड़ा हुआ है। अगले कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सिया हर संभव कोशिश करती कि उसका सामना आरव से न हो। वह सुबह जल्दी काम शुरू कर देती और अधिकारी वाले हिस्से में कम से कम जाती, लेकिन एक ही कार्यालय में रोज मिलना टालना आसान नहीं था। कभी गलियारे में, कभी सीढ़ियों के पास और कभी किसी कमरे के बाहर दोनों अचानक आमने सामने आ जाते। हर बार सिया नजरें झुका लेती और आगे बढ़ जाती। एक दिन दोपहर में आरव अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि सिया सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। उसके हाथ में दवाइयों की पर्ची थी और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी किसी कर्मचारी ने बताया कि सिया की मां काफी समय से बीमार है और उनकी दवाइयों पर ही उसकी आधी तनख्वाह खर्च हो जाती है। ये सुनकर आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तलाक के बाद सिया ने कितनी मुश्किल जिंदगी जी होगी। उस रात आरव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने अपने पुराने दिनों को याद करना शुरू किया। उसे याद आया कि सिया कितनी सच्चाई से हर रिश्ते को निभाती थी। उसे याद आया कि शादी के बाद उसने कभी किसी बात की शिकायत तक नहीं की थी। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, अगर सिया इतनी गलत थी तो आज भी उसकी आंखों में वही सच्चाई क्यों दिखाई देती है? ये सवाल उसके दिल में चुभने लगा। इधर कार्यालय में काम करने वाला कर्मचारी रवि कई वर्षों से वहां नौकरी कर रहा था। वह सिया को भी जानता था और अब आरव के साथ भी काम कर रहा था। एक दिन कैंटीन में कुछ पुराने कर्मचारियों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। वे लोग महेश चौधरी का नाम लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें सुनकर रवि हैरान रह गया। बातचीत में बार बार पुराने झूठ, नकली तस्वीरों और एक बड़ी साजिश का जिक्र हो रहा था। रवि ने पूरी बात ध्यान से सुनी। जितना वह सुनता गया, उतना ही उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसे लगने लगा कि वर्षों पहले जो कहानी सबको बताई गई थी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। उसने चुपचाप उन लोगों के नाम और बातें याद कर ली। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी दौरान एक और मुसीबत सिया के सामने आ गई। शांति देवी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांचें और महंगी दवाइयां लिख दी। अस्पताल से लौटते समय सिया के हाथ कांप रहे थे।
उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इलाज पूरा करा सके। फिर भी उसने मां के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। घर पहुंचकर वह रात भर हिसाब लगाती रही कि आखिर पैसे कहां से आएंगे। अगली सुबह वह भारी मन से कार्यालय पहुंची। आंखों की नींद गायब थी और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय दूर खड़ा आरव उसे देख रहा था। पहली बार उसके दिल में सिया के लिए गुस्से की जगह दर्द महसूस हुआ। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जिन बातों को सच मानकर उसने अपनी शादी तोड़ी थी, उन्हीं बातों की सच्चाई अब धीरे धीरे उसके सामने आने वाली थी। और उसी दिन रवि ने तय कर लिया कि वह उस पुराने राज की तह तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी वर्षों से दिखाई जा रही थी। रवि के मन में उठे शक ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अगले कुछ दिनों तक उसने चुपचाप उन लोगों से बात करनी शुरू की जो वर्षों पहले आरव और सिया के परिवार को जानते थे। धीरे धीरे कई ऐसी बातें सामने आने लगी जिनका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया था। हर नई जानकारी एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिया को जानबूझकर एक बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया था। एक शाम रवि ने पुराने मोहल्ले के एक फोटोग्राफर से मुलाकात की। बातचीत के दौरान फोटोग्राफर ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि वर्षों पहले महेश चौधरी उसके पास कुछ तस्वीरें लेकर आया था और उनसे छेड़छाड़ करवाना चाहता था। उस समय पैसों के लालच में उसने काम तो कर दिया था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह वही तस्वीरें थी जिनके आधार पर सिया पर आरोप लगाए गए थे। रवि ने सारी बातें ध्यान से सुनी और जो भी सबूत मिल सकते थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसके हाथ ऐसे प्रमाण लग चुके थे जो साफ बताते थे कि सिया निर्दोष थी। तलाक की पूरी नींव झूठ पर खड़ी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि यह सच आरव तक कैसे पहुंचाया जाए। उसी बीच शांति देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज में देर हुई तो हालत गंभीर हो सकती है। सिया दिन रात काम कर रही थी, लेकिन उसकी कमाई इलाज के लिए काफी नहीं थी। कई रातें ऐसी बीती जब उसने खुद खाना नहीं खाया ताकि मां की दवाइयां खरीदी जा सके। वो हर दर्द सह रही थी, लेकिन अपनी मां को टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। एक दिन अस्पताल में बिल जमा करते समय सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। वो काउंटर पर खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी कर्मचारी ने बताया कि बिल पहले ही जमा हो चुका है। ये सुनकर सिया हैरान रह गई। उसने बहुत पूछा कि पैसे किसने दिए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप मां को लेकर घर लौट आई, मगर उसके मन में सवाल बना रहा। दरअसल वह मदद आरव ने की थी। अस्पताल में सिया की परेशानी देखकर उसका दिल पिघल गया था। उसने बिना अपना नाम बताए बिल भर दिया, लेकिन मदद करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। अब उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि अगर सिया सच में दोषी थी तो वो आज भी इतनी ईमानदारी और संघर्ष से जिंदगी क्यों जी रही है। कुछ दिनों बाद रवि आखिरकार आरव के कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे सारी बातें बतानी शुरू की। पहले तो आरव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने एक एक सबूत देखा, गवाहों की बातें सुनी और तस्वीरों की सच्चाई जानी, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वर्षों पहले जिस सच को उसने अंतिम सच मान लिया था, वह दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ था। उस रात आरव अपने घर में अकेला बैठा रहा। उसके सामने सिया की रोती हुई आंखें बार बार घूम रही थी। उसे याद आने लगा कि तलाक से पहले सिया कितनी बार अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी। वो कह रही थी कि उस पर भरोसा कर लो, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं खोई थी, बल्कि एक निर्दोष इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगले दिन आरव सीधे महेश चौधरी के घर पहुंच गया। वर्षों बाद पहली बार उसने अपने चाचा से सवाल किया। पहले तो महेश बात घुमाने लगा,
लेकिन जब आरव ने सबूत उसके सामने रख दिए तो उसका चेहरा उतर गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि संपत्ति और स्वार्थ के कारण उसने झूठी कहानी बनाई थी। ये सुनकर आरव के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। घर लौटते समय आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर उस दिन उसने अपनी पत्नी की बात सुन ली होती तो शायद सब कुछ बच सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वर्षों का दर्द, अपमान और अकेलापन सिया झेल चुकी थी। वह जानता था कि सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। उधर सिया को भी जल्द ही पता चल गया कि अस्पताल का बिल किसने भरा था। ये जानकर उसके मन में कोई खुशी नहीं हुई। उसकी आंखों में सिर्फ पुराने जख्म ताजा हो गए। जिस आदमी ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था, वही आज उसकी मदद कर रहा था। उसे लगा जैसे किस्मत फिर उसके जले हुए घावों को छू रही हो। कुछ दिनों बाद कार्यालय में सबके सामने आरव ने पहली बार सिया से बात करने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने स्वीकार किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। पूरे कार्यालय में सन्नाटा छा गया, लेकिन सिया की आंखों में सिर्फ दर्द था। उसने शांत आवाज में कहा, जिस भरोसे को टूटने में एक दिन लगा था, उसे जोड़ने में शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। ये कहकर वो वहां से चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसे समझ आया कि माफी मांगना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए दिल का दर्द समझना बहुत मुश्किल। और उसी शाम एक ऐसी खबर आई जिसने सिया की दुनिया को फिर से हिला दिया, क्योंकि शांति देवी की हालत अचानक बेहद गंभीर हो गई थी। ये खबर सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया था। सिया अस्पताल के बाहर बैठी लगातार रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बस अपनी मां का चेहरा घूम रहा था। जिंदगी ने उससे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया था और अब उसे अपनी मां को खोने का डर सता रहा था। कुछ देर बाद वहां आरव भी पहुंच गया। उसने दूर खड़े होकर सिया को देखा। वह जानता था कि इस समय उसके पास जाकर कोई सफाई देना या माफी मांगना सही नहीं होगा। वह चुपचाप अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कराने लगा। डॉक्टरों से बात करना, दवाइयों की व्यवस्था करना और जरूरत पड़ने पर खून का इंतजाम करना, वो बिना कुछ कहे सब करता रहा। सिया सब देख रही थी, लेकिन उसके मन का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। 2 दिन तक शांति देवी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रहीं। तीसरे दिन उनकी हालत थोड़ी संभली। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले सिया को बुलाया। उनकी कमजोर आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसे नफरत और दर्द में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन उसके दिल में वर्षों का दर्द जमा था। उसी दौरान महेश चौधरी के अपराध की बात पूरे परिवार और मोहल्ले में फैल चुकी थी। जिन लोगों ने कभी सिया को गलत समझा था, वही लोग अब उसके घर आकर माफी मांग रहे थे। हर कोई जान चुका था कि सिया निर्दोष थी और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। लेकिन सिया के लिए सबसे बड़ा दुख समाज की बातें नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा चोट उस इंसान ने पहुंचाई थी जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। एक शाम अस्पताल के कमरे में सिर्फ सिया, शांति देवी और आरव मौजूद थे। शांति देवी ने कांपते हाथों से सिया का हाथ पकड़ा और फिर उसे आरव के हाथ में रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती मानने वाला इंसान बहुत दुर्लभ होता है। ये सुनकर सिया की आंखें भर आई। उसने पहली बार आरव की तरफ गौर से देखा। वो वही आदमी था जिसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, सिर्फ पछतावा था। पिछले कई महीनों से वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा था। उसने कभी अपने किए हुए पाप को छिपाने की कोशिश नहीं की। हर जगह उसने अपनी गलती स्वीकार की थी। आरव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा,
सिया, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हारा सम्मान छीना और तुम्हारी जिंदगी को दर्द से भर दिया। अगर तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक इस गलती का पछतावा करता रहूंगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों के सामने अपने जीवन के सारे दृश्य घूमने लगे। शादी के दिन, प्यार भरे पल, अदालत का दर्द, मां की बीमारी, अकेलेपन की रातें और फिर आज का दिन। उसके दिल में एक तरफ टूटे हुए भरोसे की टीस थी, तो दूसरी तरफ वो इंसान खड़ा था जो अपनी गलती के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार सिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। ये छोटा सा कदम था, लेकिन आरव के लिए पूरी दुनिया के बराबर था। वर्षों बाद दोनों की आंखों में एक साथ आंसू थे। इस बार दर्द के नहीं, बल्कि उस रिश्ते के थे जो बहुत टूटने के बाद फिर से जुड़ रहा था। कुछ महीनों बाद शांति देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। समाज के सामने सच आ चुका था। आरव और सिया ने किसी बड़े समारोह के बिना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। इस बार उनके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि विश्वास और समझ पर टिकी थी। दोनों जानते थे कि बीते हुए साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन आने वाले सालों को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी अपने पर आरोप लगाने से पहले उसकी बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अब आप बताइए, अगर आप सिया की जगह होते तो क्या आरव को दूसरी बार अपनाते? और अगर आप आरव की जगह होते तो अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि शक अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है, जबकि विश्वास उन्हें जिंदगी भर मजबूत बनाए रखता है। सच देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो हर झूठ का चेहरा बेनकाब कर देता है। खैर दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल FM स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।